हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो देखेंगे कि सामान्य विज्ञान की जो बुक है लूसेंट की, उसको हमको कैसे कवर करना है। देखिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं सामान्य ज्ञान जो बुक था मैं खुद जो है कैसे किस तरह से पढ़ता था। देखिए, ये बुक है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी मतलब वनडे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से जो क्वेश्चन जो है बहुत से क्वेश्चन जो इसमें से फंसते हैं आते हैं। और ये बुक जो है सामान्यतः सभी स्टूडेंट जो है इसको पढ़ते भी हैं और सभी खरीद के रखे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इसको कवर नहीं कर पाते हैं। पूरा बुक इसको जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। कैसे इसको पढ़ना है ये स्ट्रेटजी नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। मैं जो है इस बुक को कैसे कवर करता था, कैसे इसको पढ़ता था आसानी से और कैसे मैं इसको याद करता था, ये मैं इसमें कवर करूँगा। सबसे पहले बात जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी ये बुक आप लेने जाते हैं, ठीक है, तो इसकी सबसे लेटेस्ट बुक मतलब लेटेस्ट एडिशन जो होगा वो आप अपने पास जो है रखिए, मतलब जो वही जो है आप मार्केट से खरीद कर लाइए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बुक जो है बहुत बार जो है रिपब्लिश होती है, इसमें बहुत से संशोधन होते हैं, जो भी नई नई चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर को जो है अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गया, तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। ठीक, तो जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा वही आप इसको लेकर के आइए। दूसरी बात यह है, क्या करना है आपको, लूसेंट जो है अपने आप में एक नोट्स है, ये ध्यान दीजिए। इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इससे भी नोट्स बनाते हैं। बनाइए, मैं भी बनाता था, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें लगता है कि हर एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है, तो क्या करते हैं लोग हर एक लाइन जो है लिखने लगते हैं। इससे क्या होगा कि एक अपने आप में एक आप दूसरी बुक तैयार करने लगते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं बताऊँगा कि जो है जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो कैसे जो है आपको देखना है। उसके बाद से आपको तीसरी बात ध्यान देनी है कि सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। अगर रेलवे की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी की या फिर एसएससी की, ठीक है, या बैंक की, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है आपके पास कम से कम 3 से 4 जो है प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट से मिल जाता है, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, मैं क्या करता था, सबसे पहले जो है कम से कम 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैं सॉल्व करता था, और उसमें देखता था कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से किस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि जब ये बुक आप उठाएंगे तो आप किन किन पॉइंटों पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। क्योंकि आपको जब ये बुक खोलेंगे पढ़ने के लिए तो आपको लगेगा कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन पूछी जा सकती है, लेकिन हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आपको पता कैसे चलेगा, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो है प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 3 से 4 जो है आप सॉल्व करिए। जितना अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे उतना अधिक से अधिक आप समझ पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक में कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, किससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको ये ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए और कम से कम 3 से 4 आप जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, उसके बाद से जब इस बुक को आप पढ़ने जाते हैं, चौथा पॉइंट ये है कि कभी भी इसको जो है बीच में से नहीं पढ़ना है। बीच में कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके सब्जेक्ट को बीच से नहीं पढ़ना है, मेरा ये पॉइंट है। बीच से मैं इसको पढ़ता था, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे बीच से भी पढ़ता था। बीच का कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो आप बैठे आज पढ़ने, तो हिस्ट्री का कोई भी 2-4 पढ़ने के बाद जो आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ये गलत स्ट्रेटजी है। चाहे ज्योग्राफी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप क्या करेंगे, बीच से कोई भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी गलत चीज़ है। ठीक, कभी भी कोई सब्जेक्ट जो है आपको उठाना है तो एक ही सब्जेक्ट उठाना है, या आप हिस्ट्री चूज कर लीजिए या ज्योग्राफी चूज कर लीजिए, चाहे पॉलिटी चूज कर लीजिए, जो भी है। ठीक है, कोई जो है एक सब्जेक्ट जब आप इसको उठाएंगे तो क्या करिए, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, जब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो एक कहानी की तरह इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें कवर किया हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि सामान्य ज्ञान जो है अपने आप में ये एक नोट्स है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें जो है एक ही बुक में कंपाइल करके दे दिया है। अगर आप यही बुक आप जनरली अपने पास रखते हैं तो एक समझ लीजिए एक नोट्स आपके पास रखा हुआ है, आप कहीं से कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत है तो इसमें से आप ढूंढ सकते हैं। तो आपको नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सीरियल नंबर से इसमें पढ़ते जाना है जो भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं। और आप नोट्स अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी मैं बताऊँगा उसको नोट्स भी कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, इंडेक्स जो है विषय सूची है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, विषय सूची यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप विषय सूची देखिए। इतिहास को पोर्शन को अगर आपको जो है कवर करना है, ठीक है, तो इतिहास भी दिया हुआ है। ठीक, इतिहास में बांटा हुआ प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है, विश्व इतिहास, ये सब देखिए सिस्टमेटिक इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आधुनिक भारत स्टार्ट कर दिए पढ़ना,
या फिर मध्यकालीन स्टार्ट कर दिए पढ़ना, ठीक है। आपको सीरियल नंबर से पढ़ना है, ठीक। जब एक बार आप पढ़ लेंगे तब आप बीच से कभी कहीं भी से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद से ज्योग्राफी दिया हुआ है, ठीक है, भारत का भूगोल अलग अलग दिया हुआ है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, ठीक है, संविधान के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक। तो इसी तरह से जो है पूरा इसमें कवर किया हुआ है कि एक एक सब्जेक्ट को इसमें कवर किया हुआ है, सारा सब्जेक्ट आप देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें जो है जनरल साइंस को भौतिक विज्ञान दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, विविध, ठीक है, विविध से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कोई एक सब्जेक्ट आप उठाते हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाते हैं, तो उसको कैसे कवर करना है, मैं पहला पेज उसका दिखाता हूँ हिस्ट्री का। अब देखिए, इतिहास है पहला सब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है भारत का इतिहास, ठीक है। जब आप पढ़ने स्टार्ट करते हैं इसको, तो जो भी आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, ये इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, रेड लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको नोट नहीं करना है, ठीक, ये नोट नहीं करना है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट है कि यूनानियों ने इसे इंडिया का नाम दिया। तो ये आपको क्या करना है, नोट्स में क्या लिखना है, यूनानियों ने, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया लिख देंगे, चाहे तो आप, चाहे फिर इंडिया लिख करके इंडिया को मतलब यूनानियों ने। जब आप नोट्स बनाएंगे, जितना शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है, वही जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप रिवीजन करेंगे। क्या होता है कि नोट्स एकदम बढ़िया से लिखने लगते हैं लाइन बाय लाइन लोग, तो क्या होता है कि नोट्स पहले से बल्कि दिखने लगता है तो लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ठीक। तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, देखिए ये आप ही का नोट्स है, यूनानी ऐसे डैश दे के इंडिया लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंडिया का जो नाम जो है, इंडिया जो है वो यूनानियों ने बुलाया था। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है, ये भी हो गया, इतना पूरा लिखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो है, आप पेंसिल ले करके इसमें मार्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन को मार्क करते जाते हैं। कई लूसेंट मैंने देखा है कि हर एक लाइनें जो है रंगी हुई हैं, तो हर एक लाइनें तो इंपॉर्टेंट है नहीं, हर एक लाइन रंग देंगे तो फिर दोबारा इस बुक को पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत जो है स्टार्ट किया आपने पढ़ना। अब देखिए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक, ये सब कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आते। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद जो चैप्टर है, ठीक है, ये टॉपिक है, उसमें से क्या है लिखा हुआ है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, कभी नहीं आता है, ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं। अब मंडल सूक्त 1028, ठीक है, और कितनी ऋचाएँ 10,462, ठीक है। अब ये ऋग्वेद आपने नोट्स में लिख दिया, ऋग्वेद आगे लिख सकते हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ, ठीक है, ये आप लिख दिए, हो गया। अब ये ऋग्वेदिक हो गया। अब इसके नीचे इसकी रचना किसने की है, ये सब चीज़ें इसके बारे में और लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऋग्वेद लिख दिया आपने, ऐसे डॉट बना के आपको इसको पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र कहाँ है वर्णन है, सीधे गायत्री मंत्र का वर्णन है, आप लिख देंगे गायत्री मंत्र भी इसी में है, ठीक है। और कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में, 3 लिख दिया तीसरे मंडल में। ये हो गया आपका नोट्स। ऐसे आपको शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चाहे तो आप बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट अगर मान लीजिए आपने बहुत पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है, तो आपको इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से याद है। जो चीज़ आपको याद नहीं है वही आपको नोट्स में मेंशन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सीरियल नंबर से कोई भी सब्जेक्ट एक एक करके उठाना है और उसको सीरियल नंबर से पढ़ते जाना है, ठीक है। बीच से कभी नहीं पढ़ना है कोई भी एक सब्जेक्ट। अब मैं बताता हूँ बीच से पढ़ना क्या है। अब देखिए, मैं डेली क्या करता था, कोई एक सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता था, विविध का जो है एक टॉपिक मैं कवर करता था। अब देखिए विविध में कौन कौन से टॉपिक हैं। अब देखिए विविध में क्या है कि विविध में जैसे भारत में प्रथम अन्य, भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन से हैं, भारत में प्रथम महिला, जैसे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला जो है जो एवरेस्ट पे कौन चढ़ी हैं, ठीक है, पहली महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है। इस तरह से पॉइंट्स हैं, तो करके जो है इसमें आसानी से एकदम नोट्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही पढ़ता था, मैं विविध का उठाता था कोई एक पॉइंट, ठीक है, उसको मैं एक तरह से रफली पढ़ लेता था, उसको नोट्स में नहीं करता था। कभी विविध को मैं जनरली नोट्स नहीं करता था, ठीक है, उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो नोट्स की तरह बनाया हुआ है। बस आपको क्या करना है, बुक में जो है आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट वो हाईलाइटेड करना है, तो उसको क्या करिए, पेंसिल से मार्क कर दीजिए, हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर दीजिए उसको, ठीक है। तो ये करना है आपको। नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको पूरी बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं एक सब्जेक्ट को ही पढ़ता था और विविध का कोई एक टॉपिक में उठा के जो है उसको पढ़ लेता था। कभी कभी क्या होता था, मुझे सब्जेक्ट भी पढ़ने का मन नहीं करता था। जाहिर सी बात है, डेली आप कोई लेसन पढ़ नहीं सकते, ठीक है।
तो अब तब क्या होता है कि बीच बीच में भी विविध हैं, ऐसा बात नहीं है। साइंस के कुछ पोर्शन है, मैं उसको कवर बताता हूँ कि कैसे उसको कवर करना है। जैसे देखिए ज्योग्राफी में एक सेक्शन में दिया हुआ है और राजधानी और मुद्रा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए कोई पिछला बैकग्राउंड चाहिए या फिर आगे इसको ज़्यादा कवर बहुत अलग है ये, ठीक है। ये अपने आप में पूरा है, तो ये पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो देश की राजधानी आपको याद है, भारत की राजधानी आपको देखना नहीं है, बांग्लादेश को देखना नहीं है, भूटान, नेपाल, म्यांमार देखना है, ठीक है। म्यांमार कई लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक। पाकिस्तान कई बार लोग जो है लाहौर को बोल देते हैं जल्दी में, ठीक है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। चीन, अफगानिस्तान, ये सब आपको पता है, इराक, ईरान, ये सब पता है। जैसे मान लीजिए कभी मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी आपको नहीं पता है तो उलान बटोर ये आपको मार्क कर देना है, यहाँ पे ट्रिक लगा देना है कि ये राजधानी जो है हम ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, तो ये इसमें एक बार इसको जब दोबारा रिवाइज करने आएंगे तो मैं जिस पेंसिल पे मार्क किया रहूँगा, मतलब मैं पहली बार में इसको पढ़ नहीं पाया था, याद नहीं कर पाया था, या मुझे याद नहीं है, तो उसको फिर से पढ़ेंगे आप दोबारा जब आएंगे तब। लेकिन पहली बार में आप पूरा एक बार देखते जाएंगे, जो आपको लगेगा कठिन है तो आपको जो है, जैसे मान लीजिए लाओस की राजधानी, लेबनान की राजधानी आपको नहीं पता है, वियतनाम की राजधानी कई लोगों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वियतनाम की राजधानी आपको देख लेना है, ठीक। इस तरह से जो राजधानी है। हाँ, दूसरी बात जो है मुद्रा भी कई बार पूछता है रेलवे में, एकदम आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर पेपर तो मुद्रा भी पूछा जाता है, तो मुद्रा भी आप देख लेंगे कि जो मुद्रा आपको नहीं याद है तो वो मुद्रा पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में बीच में पढ़ता था जब मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं मन करता था पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स भी आपको बनाना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लेटे हुए हैं तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे टॉपिक को उसमें आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट को कभी बीच से नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कभी भी बीच से नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो अगर मान लीजिए आपको कोई साइंस का पोर्शन आपको पढ़ने का मन कर रहा है, बीच से मैं बता रहा हूँ, बीच से अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मैंने कहा है बीच से आपको नहीं पढ़ना, साइंस भी पढ़ना है तो आपको सीरियल नंबर से पढ़ना है। लेकिन देखिए इस पॉइंट का जो है किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, बीच से पढ़ें चाहे कहीं से भी पढ़ें। लिखा क्या है, भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, ये डिस्कवरी है। जो चीज़ें, परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने, ये सबको पता रहता है। जो लोगों को नहीं पता है ये नोट करेंगे या फिर इसको याद रख करेंगे। लेकिन अब इसमें कई लोग जो है, जैसे सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बकेल और मैडम क्यूरी, इन लोगों ने दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा इसमें क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने जो दिया हुआ है, ठीक। फोटोग्राफी धातु में किन्होंने खोज की है, जे निप्से ने। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको मार्क करना है, ठीक। ये बीच से पढ़ेंगे तो ऐसे टॉपिकों को आपको बीच से पढ़ेंगे तो भी आपका जो है कवर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे किसी भी एग्जाम के, जैसे मान लीजिए एसएससी के हैं या रेलवे के हैं। जनरली रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए रेलवे का जो पेपर है वो 2 से 3 महीने तक चलता है, तो जाहिर सी बात है एक एग्जामिनर होगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अगर कह दिया जाए किसी को बनाने के लिए, कहा जाएगा आप 2 पेपर बनाइए, ठीक है, तो क्या करेगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन डाल सकता है। लेकिन आपसे कहा जाए वहीं पे उसी सब्जेक्ट मतलब उसी जो सब आपको टॉपिक दिए गए हैं उसमें से आपको 130 पेपर बनाने हैं या 100 पेपर बनाने हैं, तो आप सोचिए जो है कहाँ से वो पेपर बनाएगा, कि कहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके रहेगा। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों से तो वो एक एक करके डालेगा किसी पेपर में। जैसे मान लीजिए परमाणु की खोज डाल दिया तो किसी में क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए डाल दिया, किसी में कहेगा कि रमन प्रभाव को डाल दो, किसी में क्या करेगा कि क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की, इसको डाल दो। क्योंकि 100 पेपर बनाने हैं उसको भाई, अगर 2 पेपर बनाने हैं तो इस पूरे में से उसको बेस्ट से बेस्ट चूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबको पढ़ना पड़ेगा। किसी में अगर मान लीजिए परमाणु आ गया, किसी में क्या क्या रमन इफेक्ट आ गया, सापेक्षता का सिद्धांत किसी में आ गया, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जो जी के इस तरह से स्टैटिक पोर्शन इसको कहते हैं, ये चेंज तो होता नहीं है, ठीक। तो इसको आप बीच से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट को हमेशा जो है आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, और उसको एक सब्जेक्ट कवर करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लोग, आधा पढ़े ऐसा होता है, बोर हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरा सब्जेक्ट उठा देते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फिर मैं अगर देखिए जब सब्जेक्ट में कवर कर लेता था, जैसे मान लीजिए इतिहास को मैंने पूरा लूसेंट से पढ़ लिया, ठीक है, नोट्स भी बना लिया, अब इतिहास की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मेरे पास जो है किरण पब्लिकेशन का एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर आता था, जो सब्जेक्ट वाइज करके जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, ठीक है, वहाँ से मैं उसको प्रैक्टिस करता था। जैसे इतिहास का सेक्शन था तो उसमें क्या हुआ था कि पूरा इतिहास के ही क्वेश्चन दिए हुए थे लाइन से, मतलब करीब 300 से 400 500 क्वेश्चन आसपास जो है उसमें दिए रहते थे। तो मैं उन्हीं से जो है प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं इतिहास मान लीजिए मैंने लूसेंट से पढ़ लिया, ठीक, तो उसको इतिहास वहाँ से मैं कवर करता था। ऐसी कोई आपके पास बुक हो तो वहाँ से उसको कवर करिएगा। जैसे मान लीजिए आपने लूसेंट से ज्योग्राफी पढ़ लिया
तो आप क्या करिए, ज्योग्राफी का सेक्शन खोलिए और उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लाइन बाय लाइन करते जाइए। आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने पढ़ाई कैसे की है, कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपने छोड़ दिया है। ठीक है, उसको मार्क करिए, फिर से उसको जो है लूसेंट में आप देख सकते हैं, लूसेंट में दिया रहता है जनरली। ठीक है, नहीं दिया तो आप गूगल करिए, लेकिन आपको कोई भी पोर्शन छोड़ के नहीं जाना है। कई लोग पूछ रहे हैं सेक्शन में कि मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, केमिस्ट्री आता है कि नहीं आता है। तो आप कोई भी पोर्शन अगर छोड़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम इतना टफ हो गया, कंपटीशन इतना हाई हो गया कि कोई भी पोर्शन आप छोड़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान है उसमें। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।